एक और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी ये है मोहाली धमाके को लेकर, जिस पर पंजाब के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की गई है। यानी सीएम भगवंत मान ने डीजीपी से इसकी रिपोर्ट मांगी है, पूरा ब्यौरा मांगा है। ये धमाका कैसे हुआ, अभी तक की जांच, इन्वेस्टिगेशन इसमें किस तरफ इशारा कर रही है। तो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर यह अटैक कहीं ना कहीं बड़ी चूक पंजाब पुलिस की, और इस बीच बीती रात पंजाब पुलिस के बयानों के बम भी फूटे और कंफ्यूजन भी बढ़ गई। तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल बताएंगे आपको कि पहले क्या तर्क दिया गया और बाद में हकीकत क्या निकलकर सामने आई। दफ्तर में रखे विस्फोटकों से धमाका हुआ, पहले ये पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन मोहाली ने कहा, और उसके बाद हकीकत ये निकली कि इंटेलिजेंस विंग में सिर्फ दस्तावेज और डेटा रखे होते हैं। तो जो दावा किया जा रहा था वो साफ तौर पर गलत साबित हुआ। हकीकत ये निकली कि जब विस्फोटक हथियार मालखाने में रखे जाते हैं तो इंटेलिजेंस विंग में कोई विस्फोट नहीं रखा जाता, कोई विस्फोटक नहीं रखा जाता। पहले यह दावा किया जा रहा था कि दफ्तर में विस्फोटक हो सकते हैं, लेकिन बाद में हकीकत ये निकलती है कि बाहर से इमारत पर आरपीजी से, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक किया गया। पहले दावा यह किया गया कि दफ्तर में रखे विस्फोटकों से धमाका हुआ, लेकिन बाद में ये जानकारी सामने आई कि ये सुनियोजित अटैक था और लगातार इस पर पंजाब पुलिस नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि ये दलील किसी को गले नहीं उतर रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस विंग में सिर्फ दस्तावेज और डेटा होता है, विस्फोटक नहीं होते हैं। आतंकियों या अपराधियों से जब्त विस्फोटक और हथियार पुलिस के मालखाने में रखे जाते हैं। मतलब ये साफ है कि इंटेलिजेंस विंग में कोई विस्फोटक नहीं रखा जा सकता। आगे क्या कुछ बड़ी अपडेट है इस खबर पर, पूर्णिमा आपको बताएंगे। और हमारे साथ मोहित भी बने हुए हैं, जितेंद्र भी बने हुए हैं। मोहित, सबसे बड़ी बात इसमें आरपीजी के इस्तेमाल को लेकर है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जिसका इस्तेमाल किया गया, और इस तरह के हमले को लेकर अभी तक की जानकारी में अगर मैं पूछूं, आज सुबह तक का डेवलपमेंट रहा क्या है। इस पर सीएम भगवंत मान ने भी डिटेल रिपोर्ट मांगी है, और इसे लेकर किस तरह की आशंका अभी व्यक्त की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 2 लोग थे, कार से आए थे, पूरी रेकी भी उन्होंने की थी। क्या इस तरह की जानकारी भी अभी तक पुलिस की तरफ से साझा की गई है? देखिए, ये अब तक पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेकी की गई थी। पता था किस जगह से आरपीजी फायर करना है। आपको दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से वो खिड़की जहाँ पर ये फायर किया गया था, और आप खिड़की के आसपास का अगर आप इलाका देखेंगे तो जब भी आरपीजी फायर किया जाता है तो फायर करने वाले व्यक्ति को पूरी रेंज एक चाहिए होती है, जहाँ से वो फायर करता है, टारगेट को निशाने पर लेता है और उसके बाद ये फायर किया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए, जो बिल्कुल ही इंटेलिजेंस की बिल्डिंग के सामने ये आगे का हिस्सा हम दिखा रहे हैं, जो कि रात को तस्वीरों में सामने नहीं आ सका था, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, जो पूरा खाली मैदान है, यहीं पर उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्क किया, जहां पर आमतौर पर पंजाब पुलिस के और इंटेलिजेंस विभाग के जो कर्मचारी अधिकारियों की गाड़ियां यहां पर पार्क होती हैं, और यहीं से पूरी रेंज बनाकर, पूरा टारगेट बनाकर आरपीजी फायर किया गया। यानी पूरी तैयारी थी, उनको पता था कि कहां से फायर करना है। नहीं तो आपको बताना चाहूंगा, इंटेलिजेंस की जो बिल्डिंग है उसकी बैक साइड भी है, लेकिन वहां पर अगर वो फायर करते तो इतना नुकसान नहीं होता। और यहाँ पर जो फ्रंट की साइड है, यहाँ पर लाइट्स वगैरह जलती रहती हैं, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि दिन रात यहाँ पर इंटेलिजेंस विभाग के लोग जो काम करते रहते हैं, उसी वजह से इस जगह को चुना गया। इसी पार्किंग पर ही उन लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क किया, और उसके बाद बाकायदा पूरी रेंज में आकर और पूरा टारगेट सेट करके आरपीजी फायर किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका मोहित जानकारी के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मामले में जांच अभी आगे बढ़ रही है। ये इंटेलिजेंस दफ्तर था जिसे टारगेट किया गया और आरपीजी का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पंजाब में हाई अलर्ट है। अब कुछ और जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं, क्योंकि हम पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब बेहद संवेदनशील इलाका है, क्योंकि ये पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है, और पाकिस्तानी फौज और आईएसआई लगातार साजिशें रचता रहता है, और इस दौरान उनका खालिस्तानी आतंकियों के साथ गठजोड़ भी सबके सामने है, छिपा नहीं है वो। कल रात को मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला भी इसीलिए बड़ी फिक्र की वजह बनता है, क्योंकि उससे 24 घंटे पहले तरन तारण में 2 लोगों की आरडीएक्स के साथ धरपकड़ की गई थी, उन्हें पकड़ा गया था। अब देखिए, ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए,
सबसे पहले तरन तारण 8 मई और उसके बाद अगले दिन यानी 9 मई मोहाली आरडीएक्स के साथ 2 लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया आरपीजी का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से आतंकी हमले की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से आशंका ये जताई गई है और ये आशंका क्यों है इसकी 10 वजह हम आपको जल्दी से इन तस्वीरों के बाद समझा देते हैं। और ये 10 वजह क्या है? पहली वजह यह है कि इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकियों की अहम जानकारी होती है और इसीलिए ये टारगेट पर रहा होगा। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में आतंकियों का डेटा नष्ट करना इसके पीछे का बड़ा मकसद भी हो सकता है। तीसरी बड़ी बात, आतंकियों की जानकारी जुटा रहे अफसर, मुमकिन है कि टारगेट पर वो ऑफिसर हों। रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड यानी आरपीजी अटैक कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं होता है। आपको यह भी याद दिला दे, कश्मीर में आतंकियों के पास से कई बार इस आरपीजी की बरामदगी हो चुकी है और साथ ही पाकिस्तान से रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड यानी आरपीजी सप्लाई होना मुश्किल बात नहीं है। पंजाब में पाकिस्तानी बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार गिराने की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। ड्रोन ड्रॉपिंग कई बार देखने को मिली है स्टेट में और पंजाब में पिछले कुछ दिन से खालिस्तानी आतंकियों की गतिविधियां भी बढ़ी हुई हैं। आपको 8 मई का भी जिक्र करना होगा जब तरन तारण में भारी मात्रा में आरडीएक्स मिला, जिसके साथ 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनकी गिरफ्तारी होती है और इसके बाद 23 अप्रैल को चंडीगढ़ के बुरेल जेल के पास विस्फोटक भी बरामद हुआ था। तो लगातार ये घटनाएं हुई हैं जिसके बाद मोहाली में ये बड़ा हमला होता है जिसमें आतंकी हमले की संभावना से समीर इनकार नहीं किया जा सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।